पुरुष, जीव और आत्मा, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो भारतीय दार्शनिक परंपरा में सभी जीवों के भीतर रहने वाले नित्य तत्व की ओर संकेत करते हैं। ये तीनों शब्द जड़ तत्व से भिन्न किसी चैतन्य तत्व की ओर संकेत करते हैं। हर दार्शनिक परंपरा में किसी में आत्मा, किसी में पुरुष और किसी में इसे जीव कहा गया। जैन दर्शन में जड़ तत्व से भिन्न चैतन्य तत्व को, जो सभी जीवों में नित्य सत्ता के रूप में है, जीव कहा गया। सांख्य दर्शन में इसी तत्व को पुरुष कहा गया। न्याय वैशेषिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा दर्शन में इसे आत्मा के रूप में रखा गया। तो आत्मा, जीव और पुरुष, ये तीन शब्द सभी जीवों के शरीर में निवास करने वाले नित्य सत्ता को स्वीकार किया गया है। हालांकि आत्मा के स्वरूप के विषय में सभी दर्शनों में मत भिन्नता है, लेकिन सभी यह स्वीकार करते हैं कि यह नित्य है और शाश्वत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है, बल्कि अन्य शरीर को कर्म के अनुसार धारण करता है। तो चार्वाक दर्शन को और बौद्ध दर्शन को छोड़ दिया जाए तो सभी भारतीय दर्शनों में पुरुष अर्थात आत्मा अर्थात जीव स्वरूप से नित्य हैं, शाश्वत हैं। हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन यह कहता है कि हमारे शरीर में कोई नित्य या शाश्वत तत्व नहीं होता है। चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है और बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद को जन्म देता है। चार्वाक दर्शन में चार भौतिक तत्व हैं जो नित्य हैं। इन्हीं के आपसी संयोग से चेतना नाम का गुण उत्पन्न होता है, जबकि बौद्ध दर्शन में क्षणिक विज्ञान के प्रवाह के रूप में जीवों में एक चेतना प्रवाह चलता है, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी और अगले शरीर में फिर से वह प्रवाह शुरू हो जाता है और तब तक चलता है जब तक अविद्या के नाश के द्वारा हम निर्वाण को उपलब्ध नहीं कर लेते हैं। तो हम जब आत्मा के विषय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पर सभी दर्शनों में आत्मा के स्वरूप के विषय में समझेंगे। अभी हम सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व के लिए दिए गए प्रमाणों को समझना है और पुरुष की अनेकता के लिए दिए गए प्रमाणों को समझना है। सांख्य दर्शन के अध्ययन श्रृंखला में हमने सांख्य दर्शन के सामान्य इतिहास को समझा, सांख्य दर्शन में प्रकृति के स्वरूप को समझा, सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रमाणित करने वाले तर्कों को समझा, साथ ही साथ सृष्टि की प्रक्रिया को भी समझ लिया है। आज का हमारा विषय होगा पुरुष का स्वरूप और पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले तर्क। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व स्वीकार किए गए हैं। इसी के कारण सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि ये दोनों ही तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के भी हैं। फिर भी इन दोनों तत्वों से सृष्टि की प्रक्रिया संपन्न होती है। सांख्य दर्शन का ऐसा मानना है, ऐसा स्वीकार करना है। एक बात हम पुरुष के स्वरूप के अध्ययन से पहले समझना चाहेंगे, जिसे हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष ये दोनों जड़ और चेतन तत्व हैं। ये दोनों ही लिंग भेद से परे हैं। इनमें पुरुष सामान्य जीवों में रहने वाले मेल को सूचित नहीं करता है, बल्कि सभी जीवों में रहने वाला जो चैतन्य तत्व है उसको प्रकट करने वाला शब्द है। और प्रकृति कोई स्त्री नहीं है, वह भी जड़ तत्व है। जिस तत्व से इस संसार का आविर्भाव होता है, इस संसार का जन्म होता है, वह तत्व प्रकृति है।
तो यहाँ पर प्रकृति भी स्त्री रूपा तत्व नहीं है, वह जड़ है। लेकिन जब हम अपने वाक्य विन्यास में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास केवल दो ही तरह के वाक्य बनते हैं। एक वाक्य ऐसे होते हैं जो पुल्लिंगवाचक होते हैं, दूसरे वाक्य स्त्रीवाचक होते हैं। तो सांख्य दर्शन में पुरुष तत्व के लिए पुल्लिंगवाचक शब्दों का उपयोग किया जाता है और प्रकृति के लिए स्त्रीवाचक शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रकृति सृष्टि की प्रक्रिया संपन्न करती है, प्रकृति पुरुष को बांधती है, प्रकृति अपने समस्त रूपों को प्रकट करती है, तो यह स्त्रीवाचक वाक्य हैं। दूसरी ओर पुरुष के लिए हम पुल्लिंगवाचक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे पुरुष भोगता है, पुरुष ज्ञाता है, पुरुष करता है, पुरुष बंधन में पड़ता है, पुरुष विवेक ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुष के लिए पुल्लिंगवाचक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और प्रकृति के लिए स्त्रीवाचक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों में जो चेतना है वह पुरुष है। इस अर्थ में स्त्री के शरीर में भी जो चेतना है वह पुरुष है। एक सूक्ष्म जीव है, उसके शरीर में भी जो चेतना है वह पुरुष है। देवलोक में जो निवास करने वाले देवगण हैं, उनके भी शरीर में जो चेतना है वह पुरुष है। तो सांख्य दर्शन में शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, यह सब प्रकृति के पार्ट हैं, जिसको हमने पहले ही समझ लिया है। और इसको प्रकाशित करने वाला, इसको जानने वाला जो तत्व है वह पुरुष है, अर्थात चैतन्य तत्व है। तो इस बात को हम समझ लेते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि सांख्य दर्शन में पुरुष का स्वरूप क्या है और पुरुष को प्रमाणित करने के लिए सांख्य दर्शन में क्या तर्क दिए हैं। सांख्य दर्शन यह कहता है कि आत्मा के अस्तित्व को किसी भी दशा में अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को इनकार नहीं सकता, अपने अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता है। अस्वीकार करने का अर्थ है कि हम हैं तभी तो अस्वीकार कर रहे हैं। इनकार करने का भी अर्थ यही होगा कि हम हैं तभी तो इनकार कर रहे हैं। तो सांख्य दर्शन भी इस तर्क को सबसे पहला तर्क स्वीकार करता है कि आत्मा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, इसे किसी भी दशा में अस्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकती। यही तर्क अन्य भारतीय दर्शनों ने भी उपयोग में लिया है कि आत्मा स्वयं सिद्ध है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उपनिषदों से लेकर शंकराचार्य तक जितने भी आस्तिक परंपरा के दार्शनिक हैं, उन्होंने इस तर्क को सबसे पहले उपयोग में लाया है। साथ ही साथ जैन दर्शन में भी आत्मा को प्रमाणित करने के लिए इसी तर्क का उपयोग किया जाता है कि आत्मा स्वयं सिद्ध है, आत्मा को किसी भी दशा में इनकार नहीं किया जा सकता। आत्मा को इनकार करने के लिए भी आत्मा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि इसी तर्क का उपयोग पाश्चात्य दर्शन के महान दार्शनिक रेने डेकार्त भी करते हैं। वह कहते हैं कि संशय करने के लिए, डाउट करने के लिए, डिनाई करने के लिए आत्मा का होना आवश्यक है। क्योंकि यदि मैं कहूँ कि मैं संशय कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले मैं हूँ फिर संशय करता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मेरा अस्तित्व नहीं है, तो इसका अर्थ यही है कि पहले मैं हूँ फिर कह रहा हूँ कि मेरा अस्तित्व नहीं है। तो संशय करना, विचार करना अनिवार्य रूप से आत्मा की ओर ही संकेत करता है, क्योंकि कोई है तभी कुछ हो रहा है, क्योंकि कोई है तभी कुछ इनकार किया जा रहा है। तो डेकार्त ने अपने दर्शन को इसी विधि से स्थापित किया था जिसे हम संशय की विधि करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी वस्तुओं पर संशय कर सकते हैं, सभी वस्तुओं का इनकार कर सकते हैं कि वे हैं कि नहीं हैं, लेकिन आत्मा का इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा ही वह तत्व है जिसके होने से स्वीकार और अस्वीकार दोनों घटनाएं घटती हैं। यह बात हमारे उपनिषदों में बहुत पहले ही समझ ली गई है।
उपनिषद के ऋषि कहते हैं, य एव हि निराकर्ता तदैव तस्य स्वरूपम। जो निराकर्ता है वही तो चेतना है, वही तो आत्मा है, वही तो उसका स्वरूप है। तो उपनिषद के ऋषियों ने बहुत पहले आत्मा के अस्तित्व को स्वयं सिद्ध घोषित किया था और यह परंपरा हमारे आस्तिक दर्शनों में तथा नास्तिक दर्शनों में भी लगातार बनी हुई है कि आत्मा के अस्तित्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय दर्शन में दो दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया, जिसमें चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन आते हैं। लेकिन अन्य सभी दार्शनिक परंपराओं ने आत्मा के अस्तित्व को स्वयं सिद्ध स्वीकार किया है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन ने आत्मा को प्रमाणित करने के लिए 5 तर्कों को दिया है। हम समझ सकते हैं कि सांख्य दर्शन अपने दर्शन को पूरा तार्किक आधार देना चाहता है। यह तो आनुभविक आधार है कि अनुभव के आधार पर हम कहते हैं कि आत्मा स्वयं सिद्ध है। अब तर्क के आधार पर भी सांख्य दर्शन यह प्रमाणित करना चाहता है कि आत्मा का अस्तित्व है, कि पुरुष का अस्तित्व है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले 5 तर्कों को हम देखते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष को प्रमाणित करने के लिए जो पहला तर्क दिया गया है वह है संघात परार्थत्वात्। संघात का अर्थ हुआ संसार की वस्तुएं, जो विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर कंपोनेंट के रूप में, वस्तुओं के रूप में हमारे सम्मुख आती हैं, हमारे अनुभव का विषय बन रही हैं। जैसे मकान है, कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, यह सब विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बनी हुई वस्तुएं हैं। सांख्य दर्शन यह कहता है कि ये वस्तुएं जड़ हैं, इन्हें अपने होने का खुद ही नहीं पता है और इन वस्तुओं में जो उद्देश्य है उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। ये वस्तुएं क्यों बन रही हैं, इन वस्तुओं का आखिर उद्देश्य क्या है। तो सांख्य दर्शन यह कहता है कि ये वस्तुएं जड़ हैं और ये अपने से विपरीत किसी चैतन्य तत्व के लिए, किसी भिन्न तत्व के लिए बनती हैं और वही भिन्न तत्व, वही चैतन्य तत्व पुरुष है, क्योंकि ये वस्तुएं अपना उपभोग खुद नहीं करती हैं। जैसे जल है, वह अपना उपभोग नहीं करता है, जल चेतन जीव के लिए है। वायु है, वायु का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है, वह चेतन जीव के लिए हैं। वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, सारी वस्तुएं इस संसार की बनती हैं, उनका अपना निजी कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है पुरुष के भोग के लिए, पुरुष के ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन यह कहना चाहता है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब जड़ हैं और जड़ वस्तुओं का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन प्रकृति पुरुष के चेतना से चैतन्यवत होकर पुरुष के उद्देश्य के लिए। अब प्रश्न उठता है कि पुरुष का उद्देश्य क्या है। तो सांख्य दर्शन यह कहता है कि पुरुष का उद्देश्य है भोग करना और भोग करने के बाद मुक्त हो जाना। तो प्रकृति इन्हीं दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है। पहले तो अपने समस्त रूपों का भोग कराती है और फिर पुरुष को विवेक ज्ञान देती है और पुरुष को मुक्त करती है। तो यहाँ पर सांख्य यही कहता है कि सारी वस्तुएं पुरुष के भोग के लिए हैं, कि वस्तुएं किसी उद्देश्य से बनती हैं और वह उद्देश्य जो होता है वह पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए होता है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन ने पुरुष के अस्तित्व को यहाँ पर इस तर्क से प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अब हम दूसरे तर्क पर आते हैं। दूसरा तर्क है त्रिगुणादि विपर्ययात्। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब प्रकृति की वस्तुएं 3 गुणों से युक्त हैं तो उनको भोग करने वाला जो होगा
वह 3 गुणों से मुक्त होगा, क्योंकि प्रकृति तो स्वयं त्रिगुणात्मक है और कोई त्रिगुणात्मक होगा तो वह भी प्रकृति के समान ही होगा। इसलिए प्रकृति से भिन्न जो तत्व होगा वही त्रिगुणात्मक प्रकृति का भोग कर सकता है। तो इस तर्क से भी सांख्य दर्शन यही साबित करना चाहता है कि तीनों गुणों से भिन्न जो होगा वही इस प्रकृति का भोग कर सकता है। तीनों गुणों से मुक्त जो होगा, तीनों गुणों से अलग जो होगा, वही इन तीनों गुणों से युक्त प्रकृति का भोग कर सकता है। वह तत्व चैतन्य पुरुष है। तो सांख्य दर्शन यहाँ भी पुरुष की सत्ता को प्रमाणित करता है। अब हम तीसरे तर्क पर आते हैं, अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ होता है आधार, जिस आधार पर वस्तुओं का बनना और बिगड़ना होता है। और जब कोई आधार नहीं होता तो वस्तुओं का बनना और बिगड़ना असंभव हो जाता है। तो सारे ज्ञान का आधार, सारे निर्माण का आधार पुरुष ही है। सांख्य दर्शन ने इसको एक उदाहरण से समझाया है। जैसे रथ है तो रथ जड़ है और उस पर जो सारथी होता है वह चैतन्य तत्व है। सारथी के दिशा निर्देशन में ही रथ आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन यह कहता है कि पुरुष जो है वह ज्ञान स्वरूप है, वह चैतन्य तत्व है और प्रकृति उससे मिलकर अपने उद्देश्य को साधती है, अपने उद्देश्य को पूरा करती है। यदि पुरुष चैतन्य तत्व नहीं होता तो प्रकृति किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकती थी। तो सारे कार्यों का जो आधार है, जो मूल वेश है, वह चैतन्य तत्व है और उसी को सांख्य दर्शन पुरुष कहता है। अब हम आते हैं चौथे तर्क पर। चौथा तर्क है भोक्तृभावात्। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक होने का अर्थ है कि इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, इसमें मोह भी है, इसमें अज्ञान भी है। तो जब प्रकृति में ये सारे भाव हैं, सारे अंश हैं, तो प्रकृति को इनका अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति जड़ है। जड़ वस्तु जो होगी उसे अपनी जड़ता का बोध भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन यह कहना चाहता है कि इनमें जो सुख दुख और मोह उत्पन्न करने की क्षमता है वह कोई दूसरा ही अनुभव कर सकता है, प्रकृति स्वयं अनुभव नहीं कर सकती है। तो प्रकृति में जो भी विकार होते हैं, चाहे वह सुखद हो चाहे वह दुखद हो, उनको अनुभव करने वाला, उनको भोगने वाला प्रकृति से भिन्न तत्व होना चाहिए। वह तत्व पुरुष है। तो इस प्रकार चौथे तर्क में सांख्य दर्शन ने प्रकृति के विकारों को जानने वाला, भोगने वाला चैतन्य तत्व पुरुष को सिद्ध कर दिया। अब हम आते हैं पांचवें तर्क पर। यह तर्क है कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। संसार में कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो सांसारिक भोगों से विरक्त हैं, जो संसार के दुखों से परेशान हैं। उन्हें लगता है कि हमें इस सुख और दुख रूपी संसार से मुक्त होना है और वे इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का आश्रय लेते हैं। सांख्य यह कहता है कि यदि मनुष्य का स्वरूप जड़ होता तो जड़ अपने से मुक्त होने का उपाय नहीं ढूंढता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकृति से भिन्न हमारे भीतर चैतन्य तत्व है जो अपने स्वरूप को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ रहा है। और जब कोई यह कहता है कि उसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है तो यह प्रमाण हो जाता है कि प्रकृति से भिन्न हमारा स्वरूप है और उसे प्राप्त करना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। तो पुरुष का अर्थ बनता है अपने आप को ढूंढ लेना, अपने आप को जान लेना। तो सांख्य दर्शन ने पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए इन 5 तर्कों का उपयोग किया है। सांख्य दर्शन ने पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया
अब हम आते हैं, यह देखते हैं कि सांख्य दर्शन ने किस प्रकार से पुरुष की अनेकता को प्रमाणित किया है और अनेकात्मवाद को जन्म दिया। तो इसको हम 3 तर्कों में समझते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन ने पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए 3 तर्कों को दिया है, जिसमें पहला तर्क है प्रत्येक जीव का जन्म, मृत्यु, कर्म और ज्ञान अलग अलग होता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि पुरुषों की संख्या अनेक है। हम देखते हैं कि एक के जन्म होने से दूसरे का जन्म नहीं होता, एक के मृत्यु होने से दूसरे जीव की मृत्यु नहीं होती, एक जो कर्म करता है वही कर्म दूसरा व्यक्ति नहीं करता है, एक जो ज्ञान प्राप्त करता है वही ज्ञान अन्य मनुष्यों में या अन्य जीवों में नहीं होता है। तो जीवों में कर्म के भेद से, जन्म के भेद से, मृत्यु के भेद से और ज्ञान के भेद से विभिन्नता पाई जाती है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुषों की अनेकता के कारण ही ऐसा संभव होता है। यदि एक ही पुरुष हो तो एक के जन्म होने से सबका जन्म होता, एक के मृत्यु होने से सबकी मृत्यु हो जाती, एक का कर्म जैसा होता वैसे ही दूसरों के कर्म होते, और एक में जो ज्ञान होता वैसे ही ज्ञान सभी में हो जाता। तो सांख्य दर्शन इस प्रकार पुरुषों की संख्या को अनेक स्वीकार करता है। अब हम सांख्य दर्शन के दूसरे तर्क पर आते हैं। दूसरे तर्क में सांख्य दर्शन यही कहना चाहता है कि यदि एक ही पुरुष होता तो संसार में सारी घटनाएं एक ही जैसी होती। एक पुरुष अगर सो रहा है तो दूसरा सोएगा, एक पुरुष अगर नृत्य कर रहा है तो दूसरा पुरुष भी नृत्य करता, एक पुरुष रोता है तो दूसरा भी रोता। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषों की संख्या अनेक है, न कि एक ही है। इसके अतिरिक्त सांख्य दर्शन एक और तर्क देता है। सांख्य कहता है कि इस संसार में पुरुषों की जो श्रेणियां हैं वह अलग अलग हैं। कोई पशु रूप में है, कोई पंछी रूप में है, कोई कीट पतंगों के रूप में है, कोई मनुष्य रूप में है, तो कोई देव रूप में है। तो जीवों की जो यह अलग अलग श्रेणियां हैं यह भी प्रमाणित करती हैं कि पुरुषों की संख्या अनेक है। ये सारे पुरुष नित्य चैतन्य हैं, नित्य ज्ञाता के रूप में हैं, लेकिन अज्ञान के कारण प्रकृति के विभिन्न रूपों से अपने को एक करके जीव रूप में शरीर धारण करते हैं, और तब तक यह शरीर बदलता रहता है जब तक उनमें यह बोध ना आ जाए कि वह प्रकृति से भिन्न, स्वतंत्र हैं और चैतन्य तत्व हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र यह निरंतर कैवल्य प्राप्त होने तक चलता रहता है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया गया है, पुरुष की अनेकता को प्रमाणित कर दिया गया है। अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार पुरुष बंधन में आता है और किस प्रोसेस से उसे इस बंधन से मुक्ति मिलती है।